नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके क्लास में। मैं एक बार फिर से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ चुनिंदा प्रश्न जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में रिपीट होते होते हैं जीव विज्ञान के, उसको मैं इस क्वेश्चन में बताऊँगा। मेरे चैनल को इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पिछले वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके बाद ये 61 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों। पित्त होता है, इसका आंसर है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। हरे ग्रीन कलर का बेसिक लिक्विड होता है पित्त, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्त्रावित होता है, पित्त यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। यकृत लीवर कहते हैं इसको इंग्लिश में, यकृत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत या लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है। ये विटामिन आंसर है इसका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। पित्त जमा होता है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, याद रखना दोस्तों, ये भी कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के, आंसर है इसका कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, ये एक वायरस के द्वारा होता है, इसको भी याद रखना। कोरोना जिस प्रकार कोरोना वायरस है ना, उसी प्रकार ये भी एक हाइड्रोफोबिया विषाणु है, वायरस है। विषाणु की खोज इवेनास्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन, इसका आंसर है वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं दोस्तों। देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, यह रोग आंसर इसका विषाणु के कारण होता है। ठीक है, कवक का अध्ययन कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, देखना। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, ये याद रखना दोस्तों। जीवाणु की खोज की थी, इसका आंसर है लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है दोस्तों। सॉलिड जो पदार्थ होते हैं ना, उसमें ये ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। इसलिए जो लोहे का रेलवे का जो पटरी बना रहता है वो लोहे का बना रहता है, उसको हम ऐसे रौड़ी से ठोकते हैं ना, तो उसका कान लगा के जैसे दूर से अगर सोएंगे ना तो भी वो सुनाई देता है। लोहे में होता है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग, लोहे और जो कि ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल 760 मील पर आवर होती है, याद रखना दोस्तों। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? इसका आंसर है बढ़ती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वायु है, वायु एक प्रकार का गैस का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर होता है, ऐसे बहुत सारे गैसें हैं जो उपस्थित रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी ये गैसें हैं। ठीक है, वायु उदाहरण है, वायु जो है गैस में विलयन का उदाहरण। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है दोस्तों, ये भी याद रखना। हवा का वाष्प घनत्व होता है, इसका आंसर है 14.4 होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, ये ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए इस मात्रक का यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा मात्रक होता है दूरी नापने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसका आंसर है 9.46 इंटू 1000
12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 1015 मीटर होता है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है पारसेक। यहाँ पे देखे थे ना, दूरी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार ये जो पारसेक भी है ना, वो दूरी मापने का ही काम आते हैं। जो बड़े ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जड़ों के रूपांतरण है, जड़ों, ये मूली और गाजर देखे हो ना, वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो ये जड़ों से तैयार होने वाले सब्जियां हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तने का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण आलू और प्याज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, इसका आंसर है मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, इसका आंसर है पिट्यूटरी पियूस। पिछला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वही है, उसी से रिलेटेड है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, और यह एक मास्टर ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसको याद रख लेना आप लोग, ये पूछे जा सकते हैं। 2 वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। इसको देख लेना दोस्तों। ये मतलब ये जेनेटिक डिजीज़ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये होते रहता है। देख लेना दोस्तों इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था, तो ये इसका आंसर है हेरनर ने किया था। कब किया था? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती, इसका आंसर है हरा एवं लाल रंग की। इस प्रकार के डिजीज वाले रोग ग्रीन एंड रेड कलर को नहीं पहचान पाते, ऐसा कह रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, इसका आंसर है कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन, इसका आंसर है छोटी आंत में होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में लार होता है, लार से पाचन शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण होता है, पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में, इसका आंसर है टाइलिन। लार में हमारे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी, इसका आंसर है टांग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, न शरीर का अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसका आंसर है उंगली, उंगली में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या याद रहती है। इस हड्डी से रिलेटेड एक और बता देता हूँ। जब मनुष्य पैदा होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। अब जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, तो जो शरीर का विकास होने पर ये हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं, और जुड़ने के बाद जो 300 हड्डियाँ थी ना, वो मात्र 208 हड्डियाँ बचती है। एक वयस्क व्यक्ति में 208 हड्डियाँ होती हैं, और बच्चा जब पैदा होता है ना, उसमें 300 मतलब 300 हड्डियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये आपस में छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, फिर 208 हड्डियाँ बस रहती हैं शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में सहायक होता है, इसका आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल में। ठीक है, इसका आंसर है एमिनो अम्ल में एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, ये एमिनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। इसके बारे में भी थोड़ा बता रहा हूँ। एमिनो अम्ल एक ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा जो रहती है ना, उसको मेंटेन करते रहते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जो हमारे
भोजन में मिलते रहते हैं, ठीक है, हम जो भी खाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, इसका आंसर है 20। हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिससे प्रोटीन की आपूर्ति होती है, ठीक है दोस्तों। ये हम जो खाना खाते हैं ना उसमें से ये बनते जाते हैं, हमारे शरीर में मौजूद भी रहते हैं बहुत सारे प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक, ये टिश्यू कहते हैं इसको, इसका निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है, इसका आंसर है प्रोटीन, याद रखना दोस्तों। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है, इसका आंसर है कैल्शियम व फास्फोरस, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम व फास्फोरस। ये फास्फोरस के बारे में कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप शमशान घाट में जाते हो ना तो वहाँ पे वो जो हड्डियाँ रहती हैं ना वो हवा से क्रिया करके वो चमकते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हड्डियों में ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था उसमें रिसाव हुआ था, इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको याद रखना दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे NTPC हो और रेलवे आदि की, ये सब पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, इसका आंसर है क्रमशः कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये इस आंसर है इसका जल से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है दोस्तों। जल का फार्मूला देखिए, H2O होता है, ठीक है। H2O में जब ये क्रिया करते हैं ना, देखिए H2O है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। सूर्य क्या है, वाष्प अवशोषित करते जाते हैं, फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होके ये ऑक्सीजन के रिलीज होते जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलता है, इसको भी याद रखना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, इसका आंसर है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है, इसका आंसर है तना है दोस्तों, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? दलहन, ये इसका आंसर है राइजोबियम दोस्तों, याद रखना, ये भी IMP क्वेश्चन है। जो राइजोबियम जीवाणु है ना, ये पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ति करता है। नाइट्रोजन किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए फसल चक्रीकरण में धान के बाद दलहन की फसल लगाने की सलाह दी जाती है दलहन में, क्योंकि राइजोबियम नामक सहजीवी एक जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए सहायक होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, इसका आंसर है नाइट्रेट के रूप में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, इसका आंसर है जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है, इसका आंसर है फ्लोएम द्वारा, ठीक है दोस्तों, फ्लोएम। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, जिससे खाना बन गया तो खाना को क्या खाते हैं हम लोग, तो वो क्या है, एक प्रकार का फल है समझो, ठीक है। और तो इसलिए फ्लोएम, इसका प्रथम दो अक्षर देखिए फल जैसा है ना, तो खाद्य पदार्थ तो फल भी क्या होता है, खाने का चीज़, तो फ्लोएम द्वारा इसको पहुंचाया जाता है। और इससे पहले जो पढ़े थे देखिए दोस्तों, यह है पादप में जल तथा खनिज द्वारा
लवणों का संचालन होता है। तो ये जाइलम, तो जाइलम क्या है, जल जैसा है, ठीक है। तो ये जल का संवहन करते हैं, तो याद रखने का तरीका है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह तंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि की दर नापी जाती है। इसका आंसर है ऑक्जेनोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। इसका आंसर है डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और कब की थी, 1949 में की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम को दोस्तों एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। राइबोसोम को याद रखना दोस्तों, वहीं से सारा चीज़ इनके शरीर के लिए प्रोटीन का निर्माण यहीं से होता है, इसलिए कोशिका की रसोई घर इसे ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर है कॉनबर्ग, ठीक है दोस्तों। सारे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये इन सब को जान जाओगे ना तो आगे और कठिन कठिन सवाल है वो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इन बेसिक को पहले जानिए आप लोग, उसके बाद और मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा इसके आगे का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डीएनए और आरएनए कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है इसका, ठीक है दोस्तों। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। इसका आंसर है जीन, जीन को कहते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। इसका आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाइयाँ हैं। इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाई कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। इसका आंसर है हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री का संगठन होता है। इसका आंसर है XY तथा XX में पुरुष तथा स्त्री का संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम का पता चलता है। इसका आंसर है 22+Y, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। इसका आंसर है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। इसका आंसर है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट द्वारा ये सब होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। ये मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों, याद रखना। अगर किसी को मधुमेह रोग होता है ना तो उसको एक इंजेक्शन दिया रहता है, वो इंजेक्शन कुछ नहीं है, इंसुलिन ही है। इंसुलिन की मात्रा रहती है उसमें, इंजेक्शन देते हैं तो इंसुलिन की पूर्ति होती है। और ये मधुमेह जो रोग है ना, इसको शरीर में बढ़ने से रोकता है, शुगर की मात्रा को, ठीक है दोस्तों। शुगर को ही मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज, इसका आंसर है वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट, इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। इसका आंसर है श्वास नली का एक रोग है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन का एक उदाहरण है। इसका आंसर है एंजाइम पेप्सिन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला विटामिन C
दूध में पाया जाने वाला विटामिन आंसर विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसका आंसर है मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार मेरा ये वीडियो, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मलेरिया परजीवी है मलेरिया रोग का दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप लोगों से। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।